एडम खांसते हुए रेत से बाहर निकला और मुड़कर देखा कि इलेक्ट्रिक ईल उसके ऊपर खड़ी है। हाँ, हो सकता है कि तुम एक असामान्य प्राणी हो, लेकिन तुम्हें भी बिजली को फिर से बुलाने के लिए समय चाहिए, है ना? एडम ने मुस्कुराते हुए इलेक्ट्रिक ईल को घूर कर देखा। एडम सही था, राक्षस को हमला करने के लिए समय की आवश्यकता थी, तथापि उसका खतरनाक मुंह एक आदमी को मारने के लिए पर्याप्त था। हुश! टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए इलेक्ट्रिक ईल की गति धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे उसे हवा से धकेला जा रहा हो। राक्षस तेजी से एडम की ओर बढ़ रहा था, उसे चीरकर उसके शरीर के निचले हिस्से को ही छोड़ने वाला था। ये निर्णायक क्षण था, क्या एडम जीतेगा, क्या वह कलाकृति ले सकेगा, और क्या वह अपना जीवन बदल सकेगा? एक हमले के लिए सब कुछ दांव पर लगा था। विकास वृक्ष भी कांप उठा, साथ ही धागे की गेंद भी, जो आदम का प्रारंभिक जीन था। उसी क्षण उसकी आंखें चमक उठी और उसकी दाहिनी भुजा की नसों में सफेद ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। एक ही पल में बर्फ जैसे सफेद धागों का एक झरना कहीं से प्रकट हुआ, जिसने पहले उसकी भुजा को ढांक लिया, फिर तलवार के आकार की एक लंबी सुई में बदल गया। एडम ने पहली बार ऑर्डर का प्रयोग किया, लेकिन उसे गलती करने की चिंता नहीं थी, क्योंकि यह क्षमता, ये जीन अब उसके शरीर का हिस्सा था। पढ़ना, बोलना या यहाँ तक कि चलना सीखने में समय लगा, लेकिन सांस लेना एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी जिसे हर कोई अपने जन्म के पहले सेकंड से ही कर सकता था। यही बात ऑर्डर के लिए भी सच थी। एडम को अभी महारत हासिल करनी थी, लेकिन उसे वीवर्स नीडल को बुलाने के लिए सीखने की जरूरत नहीं थी। हमले से पहले के पल में एडम के दिमाग में अपने पिता द्वारा मछली काटने की तस्वीरें घूम गईं। ऐसा सिर्फ कुछ बार ही हुआ था, क्योंकि झुग्गियों में मांस मिलना एक मुश्किल काम था। एडम को अपने पिता की हर हरकत याद आ गई, जब वह पुराना चाकू मछली के पेट को 2 टुकड़ों में काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, कुछ भी जटिल नहीं है, मुझे रक्त और मांस के प्राणी को हराने के लिए आग चलाने और बिजली बुलाने की जरूरत नहीं है। एडम ने आगे बढ़ते हुए मन ही मन कहा। वूश! इलेक्ट्रिक ईल उसके ठीक ऊपर से गुजरी, उसके बालों को झटकते हुए और अपने विशाल शरीर के पीछे से अनियमित रूप से बहती हवा की धाराओं के साथ रेत को बगल की ओर उड़ाते हुए। अब एडम ने सुई घुमाई, उसे इलेक्ट्रिक ईल के गले में डाल दिया और आगे बढ़ते हुए राक्षस के मांस को चीर दिया तथा उसके पेट को फाड़ दिया। इससे पहले कि इलेक्ट्रिक ईल कुछ समझ पाती, उसका खून उसके चारों ओर की रेत पर फैल गया, जबकि विशाल अंग एक एक करके राक्षस के शरीर से बाहर गिरने लगे, जिससे वह शीघ्र ही गुमनामी में डूब गया। बाम! इलेक्ट्रिक ईल जमीन पर गिर पड़ी, कुछ सेकंड तक छटपटाती रही, जब तक कि राक्षस की आंखें पूरी तरह से खाली नहीं हो गईं। एडम ने राहत की सांस ली, जबकि सुई बर्फ की तरह सफेद धागों में बदलकर शून्य में गायब हो गई। मैंने ये कर दिखाया। मैं असामान्य राक्षस को हराने में सक्षम था। एडम ने बड़बड़ाया, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ठीक है, मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। पहले कलाकृति। एडम इतना उत्साही था कि वह रिवॉल्व के साथ इलेक्ट्रिक ईल से जीन एकत्र करना पूरी तरह से भूल गया था। अब उसे केवल उसी स्थान पर पड़े फाल्स ऑर्ब को उठाने की चिंता थी। पास में उड़ती हुई बिजली की कई गेंदों से बचते हुए एडम अंततः झूठे गोले के पास पहुंचा, जिसकी छड़ों के बीच से विद्युत प्रवाहित हो रही थी। एक आखिरी बार चारों ओर देखते हुए एडम नीचे झुका। उसने उस कलाकृति को उठाकर अपने साथ ले जाने का इरादा किया, ताकि वह उसे बेचकर बहुत सारा धन कमा सके। हालांकि जैसे ही एडम ने फाल्स ऑर्ब को छुआ, उसके पूरे शरीर में एक शक्तिशाली बिजली का झटका लगा। उसका शरीर कांप उठा और वह मुश्किल से होश में रह पाया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा और फाल्स ऑर्ब को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, एडम ने कहा। उसकी आंखें चमक उठी और उनमें विकास वृक्ष के सफेद धागे या शाखाएं भर गईं। झूठा ऑर्ब हिंसक रूप से कांप रहा था, मानो एडम की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, झूठा ऑर्ब एक नीली चमक में एडम के हाथ से निकल गया, उसकी छाती में घुस गया और सीधे इवोल्यूशन ट्री की ओर बढ़ गया। ये कलाकृति विकास वृक्ष के बगल में उड़ रही थी, तथा उसके चारों ओर ऐसे घूम रही थी जैसे कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर घूम रहा हो। विद्युतीय निर्वहन के स्थानीय बादल मिथ्या ऑर्ब के ऊपर संघनित हो गए, मानो अपने कुछ बायोम को उस स्थान में ले जा रहे हो। विकास वृक्ष और प्राथमिक जीन ने कलाकृति को स्वीकार कर लिया है। आपको अपनी पहली कलाकृति मिथ्या ऑर्ब प्राप्त हो गई है। इसके गुणों को प्रकट करने के लिए आर्टिफैक्ट को सक्रिय करें। क्या? नहीं, 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 मैं इसे अवशोषित नहीं करना चाहता था। मैं कलाकृति को कैसे बाहर निकालूं? एडम ने अपनी छाती की ओर देखते हुए कहा। बहुत जल्दी उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है।
झुग्गी झोपड़ियों के नागरिक होने के नाते एडम को यह नहीं पता था कि कलाकृतियों की खोज कैसे होती है। वह उनके अस्तित्व और कीमत के बारे में तो जानता था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। एडम को कलाकृतियों को इकट्ठा करने के लिए विशेष कंटेनरों के बारे में पता नहीं था, न ही कलाकृतियों की पुनरावृत्ति का विरोध करने के लिए सुरक्षात्मक दस्ताने के बारे में। ये कलाकृतियों को अवशोषित किए बिना इकट्ठा करने का एकमात्र तरीका था, जो एक बड़ा जोखिम था क्योंकि कलाकृति पूरी प्रणाली को आसानी से नष्ट कर सकती थी। नहीं, मेरा पैसा, एडम चिल्लाया, जमीन पर गिर पड़ा और अपनी बाहें फैलाकर आसमान की ओर देखने लगा। एडम के पास पहले से जो कुछ हो चुका था उससे बदलने का कोई तरीका नहीं था। आर्टिफैक्ट उसके अंदर था, उसकी शक्ति का हिस्सा बन रहा था, ठीक वैसे ही जैसे इवोल्यूशन ट्री और इनिशियल जीन। अब वह केवल आर्टिफैक्ट को स्वीकार कर सकता था और इसे मजबूत बनने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, अब मैं एक प्रेत हूं। मैं राक्षसों को मारकर पैसे कमा सकूंगा और कलाकृति मुझे ऐसा करने में मदद करेगी। मुझे ब्रह्मांडीय कणा से एक विशाल सफेद किताब निकली जिसके कवर पर परमाणु का चिन्ह था। किताब खुली और इलेक्ट्रिक ईल के जीन पहले पन्ने पर सबसे ऊपर की पंक्ति में चले गए। इलेक्ट्रिक ईल जीन को वॉल्ट में रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने किसी भी जीन की फाइल खोल सकते हैं। वॉल्ट। एडम ने उस किताब को देखा जो तकनीकी रूप से उसका अपना डेटाबेस, उसका संग्रह और संभवतः बल का हिस्सा थी। एडम एक युवा खोजकर्ता की तरह तिजोरी की ओर बढ़ा और उसने उस पुस्तक को छुआ जो इतनी छोटी हो गई थी कि वह उसे आराम से पकड़ सकता था। एडम ने दिलचस्पी से उस पहली पंक्ति पर क्लिक किया जहां इलेक्ट्रिक ईल जीन स्थित था। तभी एडम के सामने इलेक्ट्रिक ईल की एक छवि चमक उठी, जी सटीक और विस्तृत थी, मानो किसी ने एडम की लड़ाई के दौरान उसकी तस्वीर खींची हो। विसंगत इलेक्ट्रिक ईल शीट पहला सकल, हरा खतरा स्तर। संज्ञान का प्रथम चरण राक्षस के बारे में प्राथमिक जानकारी और फोटो तक पहुंच। संज्ञान में दूसरा चरण 10 तटस्थ जीन की आवश्यकता है। 10 तटस्थ जीन, हरित खतरा स्तर। हालांकि एडम के सवालों का जवाब कोई नहीं देने वाला था। उसे बस एक ही बात स्पष्ट थी कि फैंटम की क्षमताएं उसकी समझ से कहीं ज्यादा व्यापक थीं। उसे नए जीन हासिल करने थे और जितना संभव हो सके उतना विकसित होना था। जो भी हो, मुझे पहले आर्टिफैक्ट को सक्रिय करना होगा, बाकी सब कुछ बाद में। एडम ने विकास वृक्ष के बगल में मंडराते हुए झूठे ओर्थ की ओर बढ़ने से पहले सोचा। झूठा ओर्थ पहला दुर्लभता स्तर। पहला गुण, किसी भी जीन की आवश्यकता है। कलाकृति के दुर्लभता स्तर को देखते हुए केवल हरे खतरे के स्तर और उससे ऊपर के राक्षसों के जीन ही काम आएंगे। ओह, मेरे पास भी एक है। एडम ने असामान्य इलेक्ट्रिक ईल जीन का उपयोग करते हुए कहा। हुश, रून तिजोरी से बाहर उड़ गया और झूठे गोले में प्रवेश कर गया। कलाकृति इस प्रकार कांप रही थी मानो वह किसी भी क्षण फटने वाली हो, लेकिन जैसे ही विद्युत प्रवाहित होने लगी, कलाकृति सामान्य हो गई और बुढ़ी अधिक चमकने लगी। पहला गुण, बिजली जैसी सजगता। बिजली आपका एक हिस्सा बन गई है। आप अपनी इच्छा से बिजली पैदा करने या गड़गड़ाहट का झरना पैदा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपनी नई सजगता के साथ आप उन्हें उतनी ही आसानी से चकमा दे सकते हैं जैसे आप फेंकी हुई गेंद को चकमा देते हैं। एडम ने अपना एकल जीन खर्च कर दिया, आर्टिफैक्ट को सक्रिय कर दिया और वापस लौटने के लिए तैयार हो गया। उसने विकास वृक्ष, मिथ्याओई और धागे की गेंद पर एक आखिरी नजर डाली, मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली और आंतरिक अंतरिक्ष से बाहर चला गया। एडम ने अपनी आंखें खोली तो उसे विशाल बंजर भूमि और रेत के टीले फिर से दिखाई दिए। विसंगति धीरे धीरे फीकी पड़ गई, बिजली के बोल्ट बिखर गए और बादल बिखर गए, क्योंकि कलाकृति के बिना ये बढ़ना और अस्तित्व में रहना जारी नहीं रख सकता था। कलाकृति किसी भी विसंगति का मूल श्री जो लगातार अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर छोड़ती थी। ओह, लगता है मैं आखिरकार भाग्यशाली रहा। एडम ने दूर से पहाड़ी से नीचे आती गाड़ियों की लंबी कतार को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। भले ही कलाकृतियां अब वहां ना हो, लेकिन कोई भी विसंगति बहुत ध्यान आकर्षित करती है। हर कोई कलाकृतियों का मूल्य जानता था, इसलिए जब तक उन्हें कम से कम देखने का मौका मिलता था, तब तक यह इसके लायक था। अरु तुम, पहले ट्रक से एक लड़की चिल्लाई जिसकी लंबी लाल बोटी और हरी आंखें थीं। कारवां में मौजूद सभी लोगों की तरह उसने भी हमेशा मौजूद रेत से बचने के लिए चिड़े कपड़े से बने ढीले कपड़े पहने हुए थे। एडम ने मुड़कर देखा लेकिन उससे मिलने नहीं गया, वह बस खड़ा रहा और कारवां को ध्यान से देखता रहा। एक दिन एडम एक झुगी बस्ती में एक पुराने परित्यक्त टॉवर पर चढ़ गया, जो डेड लेट्स को देखता था। वह भाग्यशाली या कि उसे कासवां दिख गया, लेकिन उसके सामने वाला कारवां बहुत बड़ा था।
प्रत्येक वस्त्रबंद वाहन पर लाल लोमड़ी का सिर चित्रित था, जो ध्यान से और खतरनाक तरीके से दूर रहा था। वाहनों के बीच कई टूक थे जिनमें विशाल भंडारण था, जिसमें आपूर्ति और मृत राक्षस राव दोनों थे, साथ ही उनसे सामग्री भी थी। क्रेकल, अपने पैर की तेज आवाज के साथ वही लड़की बाहर निकली और एडम की ओर बढ़ी। उसने गरी हुई इलेक्ट्रिक ईल पर एक नजर डाली, बूढ़ा सिर हिलाया और रुक गई। मेरा नाम लिसा है, मैं फायरफॉक्स स्क्वाड की नेता और प्रथम श्रेणी की फैटम है। लिसा ने अपना हाथ बढ़ाते हुए जोरदार तरीके से कहा। एडम ने हाथ मिलाने कर जवाब दिया। एडम, बस एक अकेला व्यक्ति जो इतना बदकिस्मत था कि यहाँ आ गया। हम्मर, तुम यहाँ अकेली कैसे आ गई? अकेले शिकार करने के लिए शायद तपता रेगिस्तान सबसे खराब क्षेत्र है। लिसा ने असमंजस में भौहें उठाई। एडम ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि वह घूमकर शहर की ऊंची दीवारों की ओर देखने लगा। वह कब वापस आने की योजना बना रहे हैं? मैं अस्थायी रूप से आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ। लिसा ने उसके होठों को छुआ। तुम खास तौर पर सामाजिक नहीं लगते। क्या तुमने ही उस राक्षस को मारा था? एडम ने सिर हिलाया। अरो, समय बर्बाद करना बंद करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तो एक मजबूत आदमी अपनी पीठ के पीछे एक चौड़ी तलवार के साथ कार से बाहर निकला, जी उसके जितना ही बड़ा था। ओह, वह जेकब है, पहला कप्तान, बहुत छोटी किस्म का। लिसा ने बेपरवाही से कहा। क्या? मैं बस अपनी टुकड़ी को खतरे में नहीं डालना चाहता। जितनी जल्दी हम यहाँ से निकल जाएं उतना अच्छा है। विसंगति दूर हो रही है, ये तो हमारे रुकने से पहले ही स्पष्ट था। जेकब ने नाराजगी भरे भाव से अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए कहा। लिसा ने विसंगति पर नजर डाली और पूछा, क्या आपने कलाकृति एकत्र की है? मुझे खेद है, लेकिन यदि आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो हम इसके मूल्य का 3% चाहते हैं। एडम ने अपना सिर हिलाया। आह, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तुम्हें मुफ्त में अपने साथ ले जाएंगे? जेकब ने भौहें सिकोड़ी। एडम ने विसंगति के केंद्र पर नजर डाली। मैंने कलाकृति एकत्र नहीं की, मैंने इसे अवशोषित किया, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि मैं इसे आपको दे सकूं। लिसा और जेकब की आंखें चौड़ी हो गईं। वे स्पष्ट रूप से किसी बात से आश्चर्यचकित थे, हालांकि एडम को बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्यों। हा 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 हा, यार तुम बहुत भाग्यशाली हो, लिसा ने हंसते हुए कहा। चिलचिलाती रेगिस्तान में अकेले शिकार पर जाना, विसंगति के पास सबसे पहले पहुंचना और अपने विकास वृक्ष और आरंभिक जीन के लिए सही कलाकृति प्राप्त करना। अरे, मैं ये सब सूचीबद्ध करते करते थक गई। एडम की आंखें चमक उठी, फिर उसने अपना सिर झुकाया और उसकी निगाहें और गहरी हो गईं। हर महान सफलता के पहले उतनी ही बड़ी असफलता भी होती है, एडम ने कहा, जबकि प्रयोग की तस्वीरें उसके चेहरे, विशेषकर वैज्ञानिक के चेहरे के सामने घूम गईं। लिसा ने कंधे उचकाए। ठीक है, तो हमें उस राक्षस से 20% सामग्री चाहिए। लिसा ने इलेक्ट्रिक ईल की ओर इशारा करते हुए कहा, परिवहन और बिक्री हम खुद ही संभाल लेंगे, बोनस के तौर पर भोजन और पानी कैसा रहेगा? एडम ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं बस घर जाना चाहता हूं, बाकी सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर एडम ने पलटकर अपनी नजर दूर स्थित एक बिंदु पर डाली, मॉर्टन वेधशाला, जहां वह व्यक्ति था जो हमेशा के लिए उसका लक्ष्य बन चुका था। उनमें से एक की मृत्यु तक।